सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ आप सभी के लिए। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में विशेष शिक्षा के कोर्सेज करने के बाद एक वैकेंसी की तलाश में थे कि कोई वैकेंसी कहीं से निकल के आ जाए, हम उसके लिए अप्लाई करें, तैयारी करें और सिलेक्शन लेके एक सरकारी नौकरी में आ जाएं, तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान से एक नोटिफिकेशन निकल के आई है। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी अपडेट आप लोगों तक आ सके। आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप के चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है प्राध्यापक विशेष शिक्षा के 121 कुल पदों के लिए, जो कि परमानेंट वैकेंसी राजस्थान के अंदर आई है। इसकी जो विज्ञापन है 22 मई 2026 यानी आज जारी किया गया है। इन पदों को जनरल, SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी वाली बात होगी कि इंतज़ार करने के बाद कि राजस्थान के अंदर भी विशेष शिक्षकों की कुछ पोस्ट क्रिएट हुई। अब इसके लिए जो आपकी क्वेरी रहेगी, जो मेन क्वेरी रहेगी वो यही है कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, क्या उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन इसके लिए पात्र होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स है: इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक। मतलब आपके पास MA होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, हिस्ट्री या पॉलिटी के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर या म्यूजिक के अंदर, तब आप एक क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करते हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। सेकंड, आपके पास इसके अलावा क्या होना चाहिए, वो है B.Ed स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो या B.Ed विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। मतलब आपने जनरल B.Ed कर रखी है, साथ में आपके पास डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन है, तब भी आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। आवेदनकर्ता को भारतीय पुनर्वास परिषद में भर्ती परीक्षा तिथि से पूर्व स्थायी, अस्थायी पंजीकृत होना तथा नियुक्ति से पूर्व स्थायी पंजीकृत संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट से पहले आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, या स्थायी या अस्थायी, मतलब परमानेंट या टेम्परेरी। और जब आप ज्वाइन कर रहे हो तब आपके पास जो आपका परमानेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर वो होना ज़रूरी है, ये इसके अंदर मेंशन है। ये सबसे मेन कंडीशन जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की थी वो यहाँ से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद एज की अगर बात करें, एज तो जो राजस्थान के अंदर वैकेंसीज़ की होती है वही इसके अंदर देखने को मिलेगी। 21 से 40 साल की एज हो सकती है। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर कैटेगरीज जो भी आपकी हैं उस हिसाब से। तो मेन जो चीज़ ज़रूरी थी वो यही थी कि आपकी वैकेंसी 121 पदों पर आ चुकी है, जिसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया जा रहा था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर देना। इसके आवेदन 1 जून से लेकर 30 जून तक भरे जाएंगे। आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे SSO पोर्टल से या जो लिंक दे रखा है वेबसाइट का वहाँ से। तो अगर आप लोग राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान के निवासी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके अंदर राजस्थान GK पढ़ना ज़रूरी होता है। राजस्थान GK अदर स्टेट का स्टूडेंट जो पढ़ने की कोशिश करता है उसे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या राजस्थान GK है भी नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर बात करें, द एग्जामिनेशन विल शैल कैरी 450 मार्क्स। देयर विल बी 2 पेपर्स, फर्स्ट 150 मार्क्स एंड पेपर सेकंड विल बी ऑफ 300 मार्क्स। 2 पेपर होंगे, एक पेपर 150 नंबर का, एक 300 नंबर का। द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट पेपर
शैल बी 1.5 आवर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ सेकंड पेपर भी 3 आवर्स। जो पहला पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा, दूसरा 3 घंटों का पेपर होगा आपका। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ पेपर शैल मल्टीपल चॉइस टाइप, है ना, सारे MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। 40% आपके लाने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे इन एग्ज़ाम्स को। आगे बात करते हैं कि पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का जो होगा उसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सेकंड है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स आ जाएगी आपकी सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, जनरल साइंस आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी आ जाएगी, जियोग्राफी और राजस्थान आ जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट आ जाएगी, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। ये आपका पेपर 1 का कंटेंट है जिसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। अब जो सब्जेक्ट की अगर बात करें, नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑफ सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी और म्यूजिक है। 6 के 6 सब्जेक्ट्स जिसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए। 150 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन की अगर बात करें तो एजेंसीज, पॉलिसीज़, एक्ट्स एंड रूल्स रिगार्डिंग स्पेशली एबल्ड पर्सनस एंड स्पेशल एजुकेशन, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स विद वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी। ये वाला पूरा सेक्शन आपका 150 मार्क्स का है, ये पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस इसके अंदर बता रखा है। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग ज़रूर तैयारी करिए। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 121 बड़ा छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। जहाँ हज़ारों की संख्या में बेरोज़गार विशेष शिक्षक राजस्थान में भटक ही रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँगा, वहाँ पे ऊँट के मुंह में जीरे के समान ये वैकेंसी है। लेकिन जिन लोगों में एबिलिटी होगी, जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, वो इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आप अच्छा करें और सिलेक्शन लें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े तो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।